आपकी होस्ट रीबा मलिक और फिर हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज के पॉडकास्ट में हम लोग रियल एस्टेट के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में भी हमने रियल एस्टेट के बारे में बात की थी और आज के पॉडकास्ट में भी उससे रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो डिस्कशन में लेके आएंगे। और आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम लोग कुछ सवालात ऐसे करेंगे जो कि लोग करते हुए हिचकिचाते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के लिए जो हमारे पास गेस्ट मौजूद है हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ज़ारा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अरीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक-ठाक। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें इतना वक़्त दिया, अपना कीमती वक़्त दिया, हमारे पॉडकास्ट में आप आई हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नहीं, थैंक यू अरीबा आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, जी। तो मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर लड़कियों की हायरिंग ज़्यादा क्यों की जाती है? देखिए अरीबा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़कियों को हायर किया जाता है, यहाँ पे मेल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सिर्फ़ लड़कियों की बात करती हैं ना तो लड़कियों में पेशेंस ज़्यादा होती है, वो क्विक लर्नर होती हैं और उनमें ना कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लड़कियाँ एक ही एनवायरनमेंट में अगर सैटिस्फाई हैं, एडजस्ट कर गई हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो बार-बार एनवायरनमेंट चेंज ना करें, वो एक ही एनवायरनमेंट में रहते हुए काम कर लेती हैं। अब मैं आपको यहीं पे एग्ज़ाम्पल देती चलूँ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आप इंग्लैंड में बैठी हुई हैं, ठीक है? और आपको आरबीएस की कॉल आती है, आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आती है, आपको पब्लिक सर्विस के कोई भी मैसेज है, तो आप मुझे ये बताएँ कि कितने परसेंटेज है जिसमें आपको बॉयज़ डील करते हैं? मोस्टली ऑब्वियसली लड़कियों को ही ज़्यादा किया लड़कियाँ जाता है। लड़कियों को ज़्यादा किया जाता है, जी, उनकी ठीक है? प्रेफ़रेंस ज़्यादा होती है। प्रेफ़रेंस ये नहीं है कि लड़कों में पेशेंस नहीं होता, लड़के क्विक लर्नर नहीं होते, लेकिन इसमें ये है ना कि लड़कियाँ एक ही एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर यानी जाती उनकी हैं। तरबियत में थोड़ी हाँ, उनके नरमी ना होती है। मिज़ाज में थोड़ी-सी नरमी होती है, ठीक है? अब लड़के फ़ौरन से हाइपर हो जाते हैं, ठीक है? अब लड़कियाँ जो है ना वो थोड़ा-सा सेमी-सेमी, डरी-डरी, तो वो उनकी कोशिश यही होती है नहीं कि वो मैम, अपनी ख़ैर सेमी-सेमी डरी-डरी तो नहीं होती नहीं, है, नहीं, उनका ये लेकिन है ये है कि उनके अंदर कन्विंसिंग मतलब पावर ना इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत डील अच्छी कर डील सकती हैं कर चीज़ों सकते को, एग्ज़ैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को डील कर सकती हैं। एज़ कम मतलब हाइपर नहीं होती ना, बहुत जी, जल्दी एज़ से माय पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ना वो अच्छे तरीके से किसी को भी डील कर सकती हैं, तो मेरे ख़्याल से लड़कियों को ज़्यादा हायर किया जाता है। चलें ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि लोगों को ये भी ना लगे कि भई लड़कों नहीं, में और ऐसा नहीं लड़कियों है, में हमारे मेल्स और फीमेल दोनों इक्वल हैं, दोनों अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, ठीक है। अब लड़के हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़के जो है वो रियल एस्टेट को मेरे ख़्याल से लड़कों की नॉलेज ज़्यादा है, वो मार्केटिंग को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन अगर आप पूछ रही हैं लड़कियों को क्यों हायर किया जाता है, तो उनमें थोड़ी-सी ये नरम मिज़ाज और ये चीज़ें ना ऐड हो चलें जाती हैं। थोड़ी कलरफुलनेस आप लाइक लेके जा रही हैं तो एग्ज़ैक्टली उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना लोगों का क्लियर हो गया, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी टाइप की जब चीज़ें आ जाती हैं ना तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग इन चीज़ों को। बट मैम ने इतनी अच्छी तरीके से हमें चीज़ें क्लियर कर दी हैं ना कि मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी जो है वो क्रिटिसाइज़ करेगा। ठीक है मैम, ये सवाल तो हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि रियल एस्टेट के अंदर लाइक गर्ल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं, जो उनको रियल एस्टेट के अंदर नुमायाँ बनाती हैं, उनको एनहांस करती हैं, ग्रो करती हैं? ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक लाइक अगर लड़कियों की हायरिंग ज़्यादा होती है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके वो लोग हायरिंग करते हैं ना, तो ऐसी क्या खूबियाँ उनके अंदर हायरिंग करते हुए देखा जाता है कि यार ये हमारे कंपनी को या हम इनको ये मतलब रियल एस्टेट में ग्रो कर सकती हैं? सही हो गया। अच्छा अरीबा, देखिए अगेन वही चीज़ आ जाती है कि सिर्फ़ लड़कियों में ये चीज़ नहीं, लड़कियाँ लड़कों दोनों में ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, पेशेंस हो उनमें, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा हो, क्विक लर्नर हो, ठीक है? अब देखें मैं भी आपको तो पता ही है रियल एस्टेट के व्यूअर्स, आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मैम काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ एम टू मार्केटिंग के अंदर ये जितना अच्छा काम कर रही हैं, तो वो आप देख ही सकते होंगे। मतलब हम हमारी कंपनी के अंदर ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पावर किया जाता है। तो ये उनमें से एक ऐसी ख़वातीन, एक ऐसी मतलब मेरी दोस्त भी हैं, काफ़ी हम लोग आपस में करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करती हैं, डील करती हैं और क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा कि मैम ज़ारा से मिलना है, मतलब क्लाइंट्स की बहुत ये देखभाल करती हैं, लाइक उनका बहुत ख़्याल रखती हैं ये।
चले अरीबा, मैं आपको इसी चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है। देखिए रियल एस्टेट में जैसे कि मुझे भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मैं क्लाइंट से डायरेक्टली डील करती हूँ, ठीक है? तो उसमें होता ये है कि अब हमारे M2 मार्केटिंग को आप देख लें, ठीक है? मैं M2 मार्केटिंग के जो है डिपार्टमेंट को डील कर रही हूँ। तो आप उसमें देखें कि होता ऐसे है कि आपको बहुत से एजुकेटेड, बहुत अनएजुकेटेड, हर टाइप का आपको जो है ना कस्टमर मिलता है। अब लड़कों में ये है कि वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं, मतलब उस तरह से नहीं, ठीक है? अब लड़कियाँ जो है वो थोड़ी पेशेंस, वही बात आ जाती है, उनमें होती है। अब क्लाइंट मुझसे डायरेक्टली, मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? मेरा ख़्याल ये है कि अगर क्लाइंट आपसे कोई भी ऐसी बात करता है नेगेटिव सेंस में, लाज़मी नहीं है कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है? बाज़ दफ़ा कोई भी क्लाइंट देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा स्कैम्स हैं, ठीक है? तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है ना, तो वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसकी वजह ये नहीं होती रीज़न कि हाँ भई नेगेटिव ही सेंस में है, वो आपको चेक कर रहा होता है कि ये अपने काम को लेके कितने ज़्यादा अपने काम को लेके कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितने ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके सीरियस हैं, ठीक है? तो अब कोई भी क्लाइंट है, ठीक है? आपको अगर कोई गलत बात करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको फ़ौरन शट अप कॉल देनी है, आपने उसको बड़े अच्छे पोलाइटली डील करना है, ठीक है? लाइक ये क्वालिटी ही है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके बहुत अंदर। ज़्यादा हो, बाज़ दफ़ा क्लाइंट आपको इसलिए भी ये चीज़ें चेक कर रहा होता है कि उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो देख रहा होता है कि ये अपने अपने काम शक्ल-शुबात। को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं। हम एक लड़की को इतनी बड़ी पेमेंट देंगे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक लड़की के साथ कर रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को लेके कितने ज़्यादा काम को लेके सीरियस है, कितनी ज़्यादा कॉन्शियस है ना अपने वर्क को लेके। तो लाइक वही चीज़ें हैं, पेशेंस, हुँ। कंसिस्टेंसी, हाँ, बहुत रेज़िलियंस, ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जो हैं हाँ जी। क्वालिटीज़ हैं लड़कियों तो के अंदर जो कि हर एनहांस करती हाँ हैं। जी, हर कस्टमर डिफरेंट माइंडसेट का होता है, तो लड़कियाँ मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी साइकी पढ़ लेती हैं कि ठीक है, तो अब मैं तो अपने कस्टमर को बड़े मतलब ना मैंने एक अपनी लिमिट रखी हुई है। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है, आपकी क्या लिमिट है, आप उसके अंदर रहते हुए क्लाइंट को डील करो। ये नहीं है कि आप क्लाइंट से गुस्से में बात कर रहे हो, कभी भी क्लाइंट आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। देखिए, हर बंदे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी होती है, तो आप क्लाइंट से जब अच्छे से डील करोगे, उससे एक गुड कम्युनिकेशन आपकी होगी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, तभी क्लाइंट आपसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। और आप लाज़मी नहीं है कि सिर्फ़ उससे यही कहो कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप उससे उसकी फैमिली का पूछें, आप क्लाइंट से उसके बारे में पूछें कि वो ठीक, अगर वो बीमार है, आप उससे पूछें कि अब आप कैसे हैं? सारा मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट या मिडल क्लास या हाई क्लास से आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ, आपने उसको बड़े अच्छे से डील करना है, ठीक है? ठीक अपनी है। फैमिली की लाइक तरह। वही आप क्लाइंट्स के हवाले से बात करिए तो किस तरह के क्लाइंट होते हैं? मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए रील्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए किस तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो डील के मतलब लड़कियाँ किस तरह के क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करती हैं? लाइक मिडल क्लास भी होते हैं, हाई लेवल के भी होते हैं, नॉर्मल क्लास के भी लोग होते हैं। क्लाइंट्स तो हर तरह के होते हैं ना मतलब मोस्टली डील करते हुए क्लाइंट्स को क्या-क्या चीज़ें देखनी मतलब देखी जाती हैं कि यार इस क्लाइंट को इस तरह डील करो, इस क्लाइंट को इस तरह डील करो? देखिए रीबा, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब एक क्लाइंट है, ठीक है? वो मिडल क्लास से है, ठीक है? और आप उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट बता रही हैं, इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट मतलब करोड़ों में है, ठीक है? और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी लाखों में है। तो वो क्लाइंट कभी भी आपको सीरियस नहीं लेगा, ठीक है? क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट पे नहीं उतर रहे, ठीक है? आपने इसीलिए मैं अगेन वही बात आ जाती है, क्लाइंट से आपका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है? अब आप देखें कोई हाई क्लास का बंदा है, अब आप उसको आपको पता है कि ये कर सकता है, ठीक है? लेकिन आपने उसको भी आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता होगा ना कि ये क्लाइंट कर सकता है। आपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ जो है ना पिच करनी है। ये ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम होता ऐसे है मोस्टली कि हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं देखते, ठीक है? और उसको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बारे में कर देते हैं, तो वो क्लाइंट कभी भी आपको वो सीरियस नहीं क्लाइंट लेगा, इसीलिए बैक होता है कि वो ये बैक हो सोचता है जाता है, वो कि कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपने क्लाइंट से जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, वो आपको खुल के बताएगा कि मेरा ये बजट है, इसके रहते हुए आप मुझे कोई एग्ज़ैक्टली बजट। ऐसा प्रोजेक्ट बताएँ जिसमें मैं ईज़िली इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट देने में मुझे मसला ना हो। तो आपको ना वही बात आ लाइक जाती है। आप बजट की बात करेंगे, बजट को देखते हुए क्लाइंट को डील करें कि लाइक अगर वो जितना बजट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट पिच करें। एग्ज़ैक्टली, आपने अपने आप को तो नहीं देखना। देखें,
आपने और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ क्लाइंट को ला रही हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बहुत क्लियर हों, ठीक है। अगर आप खुद ही डाउटफुल हैं, आपको चीजों के बारे में इतना नहीं पता, तो क्लाइंट तो फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा ना, वो तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर मेल्स आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली आपको पता है गार्डियन तो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है मेल ही कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि क्या ये एफआईए से एनओसी प्रूव है, नहीं है, प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट है नहीं है। एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में बहुत जाते हैं। सिर्फ उनका फोकस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो प्रोजेक्ट को बड़ा डीपली जाके देखते हैं। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है। और आपको पता है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लोग बाज़ दफा क्लाइंट के पास बजट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में ऐसा है ना कि लोग आपको कहते हैं नहीं ये ऐसा प्रोजेक्ट है, वैसा है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट जब आप क्लाइंट को सारी चीजें उसकी डिटेल में बता रहे हैं, तो क्लाइंट को जब कोई भी डाउट नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट खुशी से करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सेल्स पर्सन को मैं चाहूंगी कि उनको जो है ना पॉइंट आउट करें, तो वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझें, ठीक है, क्लाइंट से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन, अगर क्लाइंट आपका बीमार है, बिजी है कहीं, आप उसकी चीज को अंडरस्टैंड करें। ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपने मुझसे डील की थी, आपने मुझसे जो है बात की थी, आप नहीं करे, ऐसे नहीं करना। आपने क्लाइंट को समझना है और फिर ही क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करें। मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं इसने इन्वेस्टमेंट यहीं से तो मिस्टेक आती है कि आपका क्लाइंट बैक हो जाता है। आपने क्लाइंट से पूछना है कि सर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना इंटरेस्ट शो किया था, तो आप काफी टाइम से गायब हैं, काफी टाइम से आपने कोई मैसेज नहीं किया, तो सर आपके घर में, आपकी फैमिली में सारे ठीक हैं और कोई मसला तो नहीं, कोई आपको फाइनेंशियली इशू है? कोई मसला नहीं सर, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं हर इंसान की लाइफ में, तो इंशाल्लाह जब आपका बजट होगा तो फिर आप मेरा नंबर सेव कर लें, आप मुझसे कांटेक्ट में रहना। मैं आपको जब कोई अच्छी चीज़ आएगी कोई आपके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ज़रूर पिच करूँगी। थैंक यू सो मच। ये तो बिल्कुल ही मतलब क्लियर हो गई हैं चीज़ें। तो ये सवाल भी क्लाइंट्स के हवाले से जो कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो मतलब मोस्टली सेल्स पर्सन को नहीं पता होता कि क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। मोस्टली जो सेल्स पर्सन होते हैं अगर उनकी सेल्स नहीं आ रही हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनको कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए क्लाइंट को डील करना होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हमें मैम ने बताए हैं, तो उम्मीद है कि ऑडियंस ये सब देख के जो भी रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा है और इतना नॉलेज नहीं है उसको, तो ये देख के उनको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट को कैसे डील करते हैं।